सभी को राधे राधे। और जैसे कि अल्लाह के चैनल पे जो गुलाम हैदर के वकील साहब हैं, उन्होंने कल अपनी बात रखी कि अ, गुलाम हैदर की जो तारीख है वो 16 अक्टूबर को लगी है। तो उन्होंने इस केस के बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 16 अक्टूबर को तो उसकी तारीख है, उसको कोर्ट में पेश होना है और उसको जितने भी उसके पास जो भी उसके पास एविडेंस है, जो भी उसके पास प्रूफ है, सबूत है, वो कोर्ट में गुलाम हैदर पेश करेगा। और वो गुलाम हैदर 6-7 अक्टूबर को भारत पहुंच जाएगा। और जो भी सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के साथ धोखाधड़ी की है, उसका घर बेचा है, उसकी सब चीज़ों को ये तहस नहस करके आई है। और जो इसने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है या अपना धर्म परिवर्तन किया है, तो उसको लेके ये सारी जो है बातचीत होगी। और फिर वकील साहब ये भी कह रहे हैं कि जो इन्होंने एनिवर्सरी मनाई थी, एक तरह से इन्होंने जो शादी करी थी, तो जो पंडित था उस शादी में इन्वॉल्व था पंडित, तो पंडित ने भी हमारे ही पक्ष में लिखित रूप में एफिडेविट पे दे दिया है कि भाई मैं तो ना तो शादी में गया था, ना ही मैंने कोई फेरे करवाए, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं गया था। तो ये वकील साहब का कहना है कि जो पंडित है, पंडित ने भी उनके ही पक्ष में अपनी बात रखी है कोर्ट में। जो 5 तारीख का जो सितंबर 5 को जो केस लगा था, उसमें उन्होंने अपनी बात ये पंडित की तरफ से उन्होंने बोला है। दूसरी बात वकील साहब ये कह रहे थे कि सीमा हैदर ने जो बच्चों का धर्मांतरण किया है, उसके बारे में तो काफ़ी धारा इस पे लगी है। और ये भी कह रहे हैं कि पहले तो सीमा हैदर भारत के जेल में 5 साल तक रहेगी, और उसके बाद जो है जो हमारा भारत है, भारत सरकार है, इसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करेगी। ये वकील साहब का कहना है। और जो बाकी लोग उनके चैनल पे, जो अल्लाह के चैनल पे जो ये लोग बैठे थे, ये वकील साहब से सवाल जवाब कर रहे थे, तो वकील साहब अपने जवाब में ये सारी बातें उनको बता रहे थे कि जो 16 अक्टूबर को जो केस लगा है, उसमें जो जो बातें होनी है तो इस संदर्भ में बातचीत होगी। क्योंकि बोला है कि गुलाम हैदर तो 6-7 अक्टूबर को भारत आ जाएगा, और जो वो भारत आएगा तो उसको लेने हम जाएंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको अपने घर पे रखेंगे, उसको अपने जिम्मेदारी पे हम लोग ला रहे हैं। और जो उसकी बेल करा रखी है, उसको कैंसिल के लिए भी ये लोग बात कर रहे थे कि उसकी बेल भी जल्द ही कैंसिल हो जाएगी। उसके लिए भी ये कह रहे थे कि हमने वहाँ पे कोर्ट पे कागज़ लगा रखा है कि भाई इसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, सीमा हैदर की। और ये बोल रहे थे कि जब पंडित ने अपनी बात रखी, तो कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है। और हमारे पक्ष में जो भी बातें हुई कोर्ट में हमारे पक्ष में हुई है 5 सितंबर को। तो बाकी लोगों का भी ये कहना था कि क्या सर, जैसे गुलाम भारत आएगा, अगर गुलाम भारत आता है तो तुरंत गुलाम को बच्चे दे दिए जाएंगे। तो इनका कहना था कि बिल्कुल गुलाम को, क्योंकि बच्चों के लिए वो बोल रहे थे कि हमने काफ़ी काफ़ी पहले जो है बच्चों के कस्टडी के लिए जो है वो कोर्ट में केस दायर किया था, तो बच्चे मिल जाएंगे गुलाम हैदर को। तो ये इन लोगों का कहना था, ये अपने चैनल पे आके ये इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मेरा कहना इतना है कि क्या जैसे बोल रहे थे कि उसमें सचिन भी जेल जाएगा और एपी सिंह भी जेल जाएंगे, और सीमा तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन दोनों ये भी जाएंगे। तो मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि क्या जो सीमा ने अपना धर्म परिवर्तन किया,
अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया, मजहब चेंज करा, तो उसने किसी के, वो मैंने पहले की वीडियो में भी बोला, मैं इसमें भी बोल रही हूँ, तो उसने किसी के दबाव में आके ना बच्चों का धर्म परिवर्तन किया और ना खुद का किया। उसकी खुद की सहमति थी, है ना। वो खुद बोलती थी कि भाई जब मैं पाकिस्तान में थी तभी से मैंने हिंदू धर्म अपना लिया था, और भारत में जब आई तो उसने अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से उसने बच्चों का धर्म परिवर्तन और खुद का धर्म परिवर्तन उसने किया है। उसमें ना AP सिंह का कोई हाथ है, ना सचिन मीणा का कोई हाथ है, और न ही सचिन मीणा की जो फैमिली है उनका कोई हाथ है। ये सीमा हैदर की सहमति थी। और सीमा हैदर ने अपने वीडियो में आके जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा है कि भाई आपने अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, आज मजहब चेंज किया है या अपना किया है, तो उसका यही कहना था मीडिया को कि भाई मेरी खुद की स्वेच्छा थी, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, किसी का दबदबा नहीं था, मैंने अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से ही अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, खुद का धर्म परिवर्तन किया है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है कि भाई किसी ने मुझे दबाव डाला कि भाई तू धर्म परिवर्तन कर। ये सीमा ने अपने चैनल पे आके मीडिया के सामने कई बार ये जवाब दे चुकी हो, है ना। तो अब अगर उसने अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन बच्चों का भी किया, खुद का भी किया, तो फिर सचिन को जेल क्यों होगी और क्यों AP सिंह को जेल होगी, है ना। हाँ, अगर सचिन उसके ऊपर दबाव बनाता सीमा के ऊपर, या AP सर सीमा के ऊपर दबाव बनाता, या मीणा फैमिली उसके ऊपर दबाव बनाती सीमा हैदर के ऊपर कि भाई तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है, खुद का भी और बच्चों का भी, तब तो आप लोगों का बनता था कि भाई सीमा को भी जेल होगी, AP सिंह को भी, मीणा फैमिली को भी, या सचिन को, तब तो बनता था भाई, तब तो जेल जाते। लेकिन वो अपने स्वेच्छा से उसने किया है, खुद की स्वेच्छा थी उसकी। वो बोल के हजारों बार उसने बोला है कि भाई मैंने अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया, खुद का भी किया, बच्चों का भी करा। तो उसमें फिर AP सिंह को क्यों घसीट रहे हैं, क्यों सचिन को घसीट रहे हैं, क्यों सचिन की फैमिली को घसीट रहे हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो पता नहीं कितनी इसमें सच्चाई है, होगा ऐसा कि नहीं होगा। और फिर दूसरी बात ये बोली जा रही कि जो भी सीमा ने बेल के दौरान जो कागज़ लगाए थे उसमें हर जगह गुलाम हैदर ही उसका पति है। तो वो तो होगा भाई, वो तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, कि अभी तो पति वही है, क्योंकि भी तलाक की बात भी हो रही कि अभी गुलाम हैदर की तरफ से तलाक नहीं मिला था सीमा को, और सीमा ने झूठ बोला है। वो तो सीमा जाने और गुलाम जाने तलाक हुआ नहीं हुआ, है ना। वो तो जब कोर्ट में उनकी पेशी लगेगी, सीमा भी अपनी बात रखेगी, गुलाम भी अपनी बात रखेगा, तो पता तो तब चलेगा, सच झूठ का पता तो तब चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है ना। तो जहाँ तक बच्चों के धर्म परिवर्तन वाली जो बात है, ये सीमा ने हजारों हजारों बार बोला है मीडिया के सामने आके कि भाई मेरी खुद की स्वेच्छा थी, खुद मैंने धर्म परिवर्तन किया, अपने मर्जी के अनुसार मैंने बच्चों का धर्म परिवर्तन या खुद का धर्म परिवर्तन किया है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने दबाव डाला, या AP सर ने बोला, या सचिन ने बोला, या सचिन के फैमिली ने बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक भाई घसीटने वाली बात है, वो एक तरह से वो क्या बोलेंगे उसको, आ, कुछ भी उसको शब्द जलसी बोलो या कुछ भी बोलो, अगर वो वाली बात है ना, ईर्ष्या वाली बात है तो अलग है, तब तो उनको घसीटा जा सकता है। जहाँ तक पंडित ने अपने बयान बदले कि भाई मैं उस शादी में इन्वॉल्व नहीं था, मैंने तो कोई फेरे नहीं करवाए, मैं तो गया ही नहीं था, है ना, तो पंडित तो भाई फंस जाएगा। क्योंकि जो वीडियो है भाई, सारी वीडियो तो पड़ी होगी ना उनके पास, सारी दुनिया देख रही है कि पंडित ने फेरे करवाए, पंडित ने मंत्रों के माध्यम से ही फेरे करवाए हैं, सब तो आपके पास भी पड़ी होगी। और जो सीमा हैदर के जो वकील है, या सीमा हैदर, या जो भी है, या पूरी दुनिया में, तो सबके पास तो वीडियो पड़ी हुई है ना कि भाई वकील उसमें इन्वॉल्व था, वकील सॉरी वकील नहीं, वो क्या, पंडित। अब पंडित मुकर रहा, पंडित झूठ बोल रहा है, तो पंडित अपने जाल में खुद फंस रहा है। इसमें तो कोई वो नहीं है। पंडित ने अगर ऐसी गलती कर रखी है कि जैसे आप बोल रहे कि पंडित ने एफिडेविट में लिख के दिया कि भाई मैं तो शादी में इन्वॉल्व था ही नहीं, मैंने तो ऐसा करवाया ही नहीं है ना, चाहे उसको एनिवर्सरी बोलो, चाहे उसको शादी बोलो, तो जो भी है ना, वो तो पंडित फंस गया ना। फिर पंडित ने अपने पैर में खूब कुल्हाड़ी मार रखी है। क्योंकि जब जब वहाँ पे बयान पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे तो सारी जो वीडियो है वो भी दिखाई जाएगी कोर्ट में, सब चीज़ होगा। अब पंडित ने झूठ झूठ बोला है अपने बचने के लिए, या दबाव में आके बोला उसने, या
जो भी जैसे भी रहा होगा, या खुद को बचने के लिए उसने ये बात रखी, तो वो फंस रखा है। ऐसे उसको नहीं बोलना चाहिए था, जो बात सच्ची थी वही बात उसको करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो वीडियो है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि पंडित था भाई उसमें। पंडित ही होता तो ये क्या फेरे फूरे होते क्या? तो पंडित ने झूठ बोला तो फंस रहा पंडित फिर। और जहाँ तक आप बोल रहे कि गुलाम भाई 7 8 6 7 अक्टूबर को भारत के धरती पे होगा, और 16 अक्टूबर को उसकी तारीख है, तो उसमें वो पेश होगा, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। कम से कम ये इतना लड़ाई झगड़ा, ये लोग जो गुलाम हैदर के समर्थक है और जो सीमा हैदर के समर्थक है, ये आपस में लड़ झगड़ रहे, क्योंकि मुद्दे की बात ये करते नहीं है, ये कहीं और जा रहे हैं, है ना। तो कम से कम अगर गुलाम भाई भारत आता है, वो अगर अपने सपूत कोर्ट पे रखता है, और सीमा भी अपने रखेगी, जो भी उसके पास होगा, अब चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, उसके पास मौखिक होगा तभी वो रखेगी, लिखित होगा तभी वो रखेगी, है ना। पर वो सुनने का मौका दोनों को दिया जाएगा, गुलाम भाई को भी सुना जाएगा और सीमा हैदर को भी सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अब जिसके पास ज़्यादा सपूत होंगे या प्रूफ बोलो, तो तब वो तो उसको तो कोर्ट देखेगा, हार जीत तो वहाँ होगा ना, कोर्ट करेगा फैसला। रही बात बच्चों की कि बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया, तो सीमा अपनी बात भी रखेगी कोर्ट में, भाई मेरा भी, भाई वो माँ है, माँ ने 9 महीने बच्चों को पेट में रखा, अपने खून से उसने सींचा उन बच्चों को, है ना। 9 महीने पेट में रखा, 4 5 साल कम से कम जो माँ होती है वो टट्टी पिशाब पे रहती है बच्चों को, है ना। बच्चा सुसु कर देता है बिस्तर में, तो माँ गिल्ली पे सोती बच्चे को सूखे में सुलाती है, तो ये कोर्ट भी देखेगा। रही बात बच्चे देने वाली की, गुलाम आएगा तो तुरंत गुलाम को बच्चे मिल जाएंगे, तो ये तो असंभव है। कितनी सच्चाई है इसमें ना, कि तुरंत गुलाम को बच्चे मिलेंगे, या टाइम होगा, टाइम लगेगा, या वो तो हमारा कोर्ट डिसाइड, इसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो हमारा कोर्ट, हमारा कानून, है ना, हमारे जज डिसाइड करेंगे कि बच्चे गुलाम को देने हैं, ये मैं बार बार बोलती हूँ, सीमा को देने हैं। कहाँ बच्चे सुरक्षित है, माँ के पास सुरक्षित है या पिता के पास सुरक्षित है, वो तो कोर्ट भी देखेगा, है ना। और ये यहाँ पे तो यहाँ पे भारत में, यहाँ पाकिस्तान का कानून तो नहीं चलेगा, यहाँ जो कानून चलेगा वो भारत का ही चलेगा। भारत के कानून के हिसाब से फैसला होगा, चाहे वो सीमा हैदर के पक्ष में जाएं चाहे गुलाम हैदर के पक्ष में जाएं, तो हमारा जो भारत का कानून है वो ही डिसाइड करेगा, इसमें पाकिस्तान का कानून तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। रही बात जेल जाने की, कि उसको 5 साल भारत के जेल में ही सड़ना पड़ेगा, ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, उसके बाद वो डिपोर्ट पाकिस्तान होगी, तो ठीक है अगर उसने कोई क्राइम करा होगा, है ना। रही बात अगर कुल मिला के देखा जाए तो उसने क्या क्राइम करा वैसे, बताओ। सिर्फ इतना है कि भाई वो इलीगल नेपाल से भारत में आई हो, ये है उसका, है ना। बाकी तो हमें कुछ ऐसा उसका दिखता नहीं है। तो यहाँ तो जो नेपाल और भारत का जो रिश्ता वो अच्छा है, कई सारे लोग बिना वीज़ा के वहाँ से आ जाते हैं, तो वो तो खैर चलो जो भी है, उसने गलती करी हुई तो गलती की सज़ा तो उसको मिलेगी भाई, वो तो हमारा कानून डिसाइड करेगा, है ना। उसमें ना आप कर सकते कुछ ना हम कर सकते कुछ। तो थोड़ा इतना है कि जो इस तरह की ये बातें, इस तरह की धमकियाँ, ये मतलब ये जो गाली गलौज, ये सीमा के लिए उल्टी सीधी बातें बोलना, ये तो गलत है ना। अब तो केस कोर्ट में जा रखा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ना आप कर सकते ना कुछ ना हम कर सकते कुछ। ठीक है वकील सर ने अपनी बात रखी है, ठीक है, अब वो तो केस लड़ रहे गुलाम हैदर का, तो उन्होंने अपनी बात रखनी है, अब उनको पता है ना। तो उन्होंने अपनी बात जो भी रखी, पर मैं बाकी लोगों से कहती हूँ, जो गुलाम हैदर के समर्थक हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि कम से कम अपने शब्दों में सुधार लाएं, मर्यादा रखें। जो गाली गलौज आप लोग देते हैं, भगोड़ी बोलते हैं, अयासी वाली बोलते हैं, बच्चलन बोलते हैं, कोठे वाली बोलते हैं, ये शब्द तो ना बोलें कम से कम, क्योंकि आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, है ना, माएँ होंगी, तो इस तरह के शब्द जो है ये गलत है, ये ना बोला जाए। भाई वो भी एक माँ है ना। और उसके बच्चों के लिए कुछ ना बोला जाए, जिस तरह उसके बच्चों के लिए भी बहुत सारे उटपटांग बोलते हैं, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सीमा को तो बोलते हैं, लेकिन उसके बच्चों के लिए भी बोलते हैं, तो ये ना बोले। बच्चे हैं वो मासूम बच्चे हैं, है ना। और भाई इस बार गुलाम ने भी अपना मुंह खोला है, उन्होंने भी थोड़ा अपनी बात रखी है, उन्होंने बोलना ही था भाई, क्योंकि
सीमा को भी तो आप नहीं छोड़ रहे, गुलाम के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, उनके लिए भी आप गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत गलत वीडियो उनकी बनाते हैं। तो ठीक है, गुलाम भाई को भी लगा होगा कि ये सब बेकार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भी इस बार अपनी भड़ास से निकाल दी, उन्होंने भी इनको अच्छे से सुना दी खरी खोटी। तो ये होना चाहिए था, ये तो बनता था गुलाम भाई का। और जहाँ तक जो धर्म परिवर्तन वाली जो बात हो रही है, तो ये बार बार मैं बोल रही, सीमा ने हजारों बार मीडिया के सामने बोल रखा कि भाई मैंने खुद से, मेरी खुद की स्वेच्छा में, खुद की स्वेच्छा से मैंने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया, इसमें किसी ने मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया, ना सचिन ने बनाया, ना सचिन के फैमिली ने बनाया, ना एपी सिंह ने बनाया। खुद की मर्जी से उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, बच्चों का किया। तो इसमें क्या है, वो भी अपनी बात रखेगी कोर्ट में, ऐसा नहीं कि गुलाम की ही सुनी जाएगी, दोनों पक्षों की बात कोर्ट सुनेगा। उसके बाद जो भी डिसीजन लेगा वो हमारा कोर्ट लेगा। सीमा ने क्राइम कर रखा, कुछ गलती करी होगी तो सजा होगी उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर कम से कम गलत गलत ना बोले, है ना। आप ये बात रखो, अच्छी बात है। पर ठीक है, हम भी देखते हैं गुलाम भाई 7-8 अक्टूबर को भारत के धरती पे होंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, आना चाहिए। कम से कम ये केस ख़त्म तो होगा, या ख़त्म ही हो जाएगा या आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोगों ने इसको जो है खेल समझ रखा है, तरह तरह की बातें करते, तरह तरह की बयानबाजी करते। तो कम से कम अगर गुलाम भाई आएंगे, वो अपने सबूत रखेंगे, तो कम से कम दोनों पक्षों के बीच जब आमना सामना होगा, तभी ये केस या तो आगे बढ़ेगा या ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को अपने चैनल चलाने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा इतना है बोलने का ना, है ना। तो वकील साहब ने तो अपनी बात रखनी थी भाई, क्योंकि तो उनके वकील है, ठीक है। पर बाकी लोग उसका बतंगड़ ना बनाए, बढ़ा चढ़ा के ना बोले, जनता का बेवकूफ़ ना बनाए, है ना। जो आपके पास न्यूज़ होती है उसको रखो। आगे हमारा कोर्ट फैसला करेगा, हमारा कानून फैसला करेगा कहाँ रखना सीमा को, जेल में डालना है, भारत रखना है, पाकिस्तान डिपोर्ट करना है, बच्चे गुलाम को देने, सीमा को देने, वो आप हम कोई नहीं होते, वो डिसाइड हमारा कोर्ट करेगा। मैं बार बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, है ना। तो धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, गुलाम भाई का वेट करो। गुलाम भाई 8-7 अक्टूबर को भारत आ रहा है, तो अच्छी बात है। 16 तारीख को अक्टूबर में उनकी पेशी है, तो अच्छी बात है, आना चाहिए उनको। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा आप लोग। धन्यवाद।